वेलकम फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 9। तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं एंड सबसे हमारा इम्पोर्टेंट सेगमेंट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन वाला पार्ट हो चुका है। तो अब हम अपने यूनिट में आगे बढ़ते हैं और आज की जो हेडिंग है तो आज का तो लेक्चर नंबर 9 है। ठीक, हम लोग एकदम सीरियल से चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 है। टॉपिक है आज छोटा सा ही टॉपिक है और यहाँ पे सिर्फ एक ही दो फॉर्मूले हैं, तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। तो बेसिकली टॉपिक है हमारा एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आज का टॉपिक है। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? बहुत आसान है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तब हम आपको बताते हैं कि होता क्या है। सो व्हाट इज डेफिनेशन? ऐसे लिखिए इसको, आसान सी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ठीक, और ये सब पार्टिकल जो हैं या कोई पॉइंट मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है, ये सब आपका 2 डायमेंशन में है। इस बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मोशन जो है प्लेन में चल रहा है। तो कभी भूल मत जाइएगा कि हाँ, ये जो मोशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये भी एक तरीके की वेलोसिटी है बट इसका नाम अब बदल गया है, दैट इज एंगुलर। तो यहाँ पे एंगल का रोल आएगा। तो इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, और एंगल हम ले रहे हैं थीटा। और जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है एक्स एक्सिस से, यानी इनिशियल लाइन से। तो विच मैक्स विथ इनिशियल लाइन, ठीक, विच मैक्स विथ इनिशियल लाइन। इसका फॉर्मूला पहले समझ लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी का आसान सा फॉर्मूला होता है, साधारण सा फॉर्मूला होता है। बेसिकली इसको बोलते हैं ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, इसको बोलते हैं ओमेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक, डिफिनेशन में भी यही कह रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी। सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट पी है और ये पॉइंट आपका मान लीजिए इसी कर्व पे मूव कर रहा है। ठीक, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर था, ये आपका पोल था, ये आपका एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन था, इसी को बोलते हैं इनिशियल लाइन, इसी को बोलते हैं इनिशियल लाइन। तो ये जो एंगल है, दिस इज योर एंगल थीटा। तो जब आपका ये जो पॉइंट है, जब आपका ये पॉइंट है, जब इस कर्व पे मूव करेगा, तो जब आपका ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँचा, ये तो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल मान लीजिए पॉइंट है। तो जब वो पॉइंट पी पे पहुँचा एट टाइम टी, ठीक, तो ये जो एंगल बनाया है ये बनाया है थीटा। अब यही जो थीटा एंगल है, जब इसका हम रेट ऑफ चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यही आपका एंगुलर वेलोसिटी आएगा। मतलब डी थीटा अपॉन डी टी करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। ठीक, तो इसको सिंपली करके हैं तो दिस इज एंगुलर, हमें एंगुलर देखना है, एंगल के पर्सपेक्टिव में देखना है। तो एंगुलर रेट ऑफ चेंज, एंगुलर रेट ऑफ चेंज, एंगुलर रेट ऑफ चेंज इन टाइम टी, इन टाइम टी टू टी प्लस डेल्टा टी। ठीक, टी प्लस डेल्टा टी में कब देखेंगे? जब पी से ये क्यू पे पहुंच जाएगा। तो क्यू पे क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या है? आर थीटा है। ये टी टाइम पे था, ये टी प्लस डेल टी टाइम पे है। क्यू पॉइंट पे आर प्लस डेल आर हो जाएगा, टी प्लस डेल टी हो जाएगा, सॉरी थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा, आई एम सॉरी। ठीक, तो टी प्लस डेल टी टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, टी टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट ये था। तो ये जो एंगुलर रेट ऑफ चेंज आएगा दैट इज और एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे एंगल डेल थीटा होता है, ये होता है आर प्लस डेल आर। ये सारी बातें हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख ली। तो हमें बस ध्यान रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज, वो जो फॉर्मूला होता है ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक, अब आता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी में बस एक ही फॉर्मूला है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी में बस एक ही फॉर्मूला था, डी थीटा अपॉन डी टी। अब बात आती है एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? अब आप समझ ही गए होंगे, अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला डी थीटा अपॉन डी टी है तो इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। सिंपल सा।
जैसे dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है लीनियर में, वैसे ही d2v अपॉन dt स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन is defined as the rate of change of angular velocity। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी है, उसका रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा d2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको बोलते हैं थीटा डबल डॉट, और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं थीटा डॉट। ठीक, ये डॉट रिप्रेजेंटेशन है। चलो, अब जब ये आप कर ही चुके हो तो अब ये जो टॉपिक है आपका एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का, इसमें बस ये जो दो मेन फॉर्मूले हैं ये आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। बस फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज रिलेशन। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारे पास, एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी, और लीनियर वेलोसिटी को मैं बोल दे रहा हूँ वी। ठीक, सिंपल वी बोल दे रहे हैं, मतलब लीनियर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो वी है। ठीक, ये रेडियल वेलोसिटी नहीं है, ये लीनियर वेलोसिटी है। लीनियर वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, स्टेट टाइम जो वेलोसिटी होगी वो आपकी भी लीनियर वेलोसिटी होगी। तो उसके बीच में एक रिलेशन होता है और ये एक थ्योरम भी होती है। ठीक है, ये रिलेशन तो है ही है, लेकिन ये एक थ्योरम भी है। तो एज अ थ्योरम हम इसको समझते हैं। ठीक, इसका प्रूफ 3-4 लाइन का है, डायग्रामेटिकली हम इसको प्रूफ, इसका जो प्रूफ है डायग्राम से करेंगे, फिगर से करेंगे, तो 3-4 लाइन में आसानी से हो जाएगा। इसमें कुछ लिखना विखना नहीं है। तो प्रूफ भी आता है कि रिलेशन आप प्रूफ करिए, शो करिए कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है। तो डायग्राम बनाना है जो हम बनवाएंगे, उसके बाद आपको वही लिखना है जो हम लिखवाएंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो ऐसा थ्योरम समझते हैं। तो ये बेसिकली एक थ्योरम भी है, तो इसको थ्योरम के रूप में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थ्योरम ये कहती है कि इफ़ वी बी दी लीनियर वेलोसिटी, वी को लीनियर वेलोसिटी कह रहे हैं, तो इफ़ वी बी दी लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पी पॉइंट पे, मतलब इसी पॉइंट पी पे जो लीनियर वेलोसिटी है मान लेते हैं वी है। ठीक है, जो कि एक कर्व पे मूव कर रहा है, तो मूविंग इन अ प्लेन कर्व, और पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं r, थीटा, एन पी आर, थीटा इज कैसे कोऑर्डिनेट है, ये पोलर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, रिफर्ड, ये रिफर्ड लिखा हुआ है, रिफर्ड टू अ फिक्स पॉइंट ओ। ये जो फिगर मैंने बनाया है ऊपर, ये बस वही कहना चाह रहा है, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अभी मैं समझा देता हूँ। इन द प्लेन, ठीक, क्या बोल रहे हैं जरा देखते हैं पहले। इन्होंने यहाँ तक क्या बोला है इसको समझते हैं पहले। इफ़ वी बी द लीनियर वेलोसिटी, वी आपकी लीनियर वेलोसिटी है ऑफ अ पॉइंट पी पॉइंट पे, जो कि ये प्लेन कर्व पे मूव कर रहा है, जिसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पी पॉइंट के r, थीटा। रिफर टू अ फिक्स पॉइंट ओ इन द प्लेन, एक फिक्स पॉइंट ओ से रिफरिंग, मतलब एक फिक्स पॉइंट ओ से सब बातें की जा रही हैं, और फिक्स पॉइंट ओ हमारा क्या है, पोल है। ठीक, फिक्स पॉइंट ओ क्या है, हमारा पोल है। तो इतना चीज़ें पहले आप लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि करना क्या है। इफ वी विद द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पी मूविंग इन अ प्लेन कर्व
एंड पी आर कोमा थीटा इट्स पोलर कोऑर्डिनेट रिफर टू अ फिक्स पॉइंट। तो इन द प्लेन, इसके आगे यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे, द एंगुलर वेलोसिटी, पी पॉइंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी, पी पॉइंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी अबाउट ओ, ये जीरो नहीं है, अबाउट ओ है, अबाउट ओ इज इक्वल टू, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या कह रहे हैं पी पॉइंट पे अबाउट ओ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वी पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, वी पी अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है रिलेशन। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, वी पी अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। देखिए इसमें पी, ये पॉइंट पी नहीं है, ये पी क्या है इसको जरा देखिए, वेयर पी, ये जो पी है इज दी परपेंडिकुलर, पी इज दी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओ, ड्रॉन फ्रॉम ओ टू द टेंजेंट, ठीक, टू द टेंजेंट एट मान लीजिए पी। ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी सब दिख रहा है ना, हाँ ठीक, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी अबाउट ओ इज इक्वल टू, जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो वी पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी, और पी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू द टेंजेंट एट पी, पी पे जब टेंजेंट बनाएंगे फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो डिस्टेंस निकल कर आएगी वो पी आएगी। अभी डायग्राम से बताते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, यानी जो थीटा, सॉरी थीटा कह रहे हैं, जो ओमेगा हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा होता है, तो जो ओमेगा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें शो करना है। ठीक, अब ये हमें शो करना है, और ओमेगा को आप डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो कैसे शो करेंगे, तो पहले डायग्राम से बताते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक, डायग्राम से बताते हैं कि चल क्या रहा है। चलो, तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। पहले तो एक कर्व बनाते हैं जिसपे वो पॉइंट मूव कर रहा है, और मान लीजिए पी पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट क्या है, आर कोमा थीटा है, जैसा कि थ्योरम में बोला गया है। पी पॉइंट से ओ पॉइंट की दूरी आर होती है, ओ आपका पोल होता है और ये आपका एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है, तो आर कोमा थीटा से पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि जब पी पॉइंट पे आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपकी होती है रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये आपकी रेडियल डायरेक्शन है। रेडियल डायरेक्शन में आपको जो वेलोसिटी मिलेगी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो मिलेगी यू, विच इज़ रेडियल वेलोसिटी, और ये होता है डी आर अपॉन डी टी। क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। और जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिलेगी, परपेंडिकुलर मान कुछ इस तरीके से है, जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिलेगी वो होगी वी, और वी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, वी मतलब ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, और ये होता है आर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक, ये होता है आर डी थीटा अपॉन डी टी। चलो, अब इसकी जो लीनियर वेलोसिटी आएगी, पी पॉइंट पर जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी, टेंजेंट। ठीक, वी पॉइंट, पी पॉइंट पे जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो आएगी वी, और ये टेंजेंट आएगी। ठीक है, टेंजेंशियली आएगी। और मान लेते हैं जब ये पी पॉइंट पे टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस को कट रहा है तो वो साई एंगल है। जब पी पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया है, जब वो एक्स एक्सिस को, इनिशियल लाइन को काटेगा तो उस जो एंगल बनेगा वो साई बनेगा। ये सब अभी आगे आपको जब हम आपको जब इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाएंगे तब और अच्छे समझ में आएगा ये बेसिकली साई एंगल क्या है। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि जब पी पॉइंट पे, यानी किसी भी कर्व पे अगर हम एक पॉइंट पी लेते हैं, वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट जब एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन को कट करती है तो एंगल क्या बनाती है, साई बनाती है। ठीक, एंगल क्या बनाती है, साई बनाती है। और इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियली डायरेक्शन में पी पॉइंट पे, टेंजेंशियली डायरेक्शन में पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी कह रहे हैं। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी कह रहे हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस एंगल को लेट्स सपोज हम इस एंगल को मान लेते हैं फाई, इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूँ फाई। ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो फाई बन रहा है। तो अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी फाई हो जाएगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, आपने मैथमेटिक्स से पढ़ा ही होगा कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वाली एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है, अगर ये वाला एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये वाला एंगल फाई है, ये टेंजेंशियली वी है, मतलब लीनियर वेलोसिटी है, तो इसका बेस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी कॉस फाई। इसका बेस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ठीक है,
मतलब इसका इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा v cos फाई, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा v sin फाई। ठीक, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। ठीक, अब O पॉइंट से, ये वाला पॉइंट O है, O पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और परपेंडिकुलर मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर मान लीजिए M पॉइंट पे आ रहा है, और इसी परपेंडिकुलर की हम जो लेंथ कह रहे हैं वो P है। तो जो बोला गया था, क्या बोला गया था कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगी P पॉइंट पे वो होगी Vp अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे P क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम O टू द टेंजेंट एट P। तो P से मतलब P पॉइंट पे जो टेंजेंट पे है P पॉइंट पे, ये वाला टेंजेंट है P पॉइंट पे, इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे O पॉइंट से तो वो क्या आएगा P। तो O पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस टेंजेंट पे, और डिस्टेंस मैंने बोल दी P। ठीक, हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ओमेगा यानी डी थीटा अपॉन डी टी को दिखाना है कि वो v इंटू पी ऑफ अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ है। यहाँ से ऊपर जो मैंने लिखा था इंग्लिश में वो स्टेटमेंट था, यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, डायग्राम की मदद से प्रूफ कर रहे हैं ताकि आसानी से प्रूफ हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हो गई होंगी, बेसिक डायग्राम से जो हमें दिख रहा था हमने कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन ट्राइंगल OPL, जो ये ट्राइंगल है OPM, सॉरी इन ट्राइंगल OPM, ठीक, ये वाला ट्राइंगल है OPM। ठीक, जो ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको साइन फाई की वैल्यू नजर आएगी। ठीक, साइन फाई मतलब ये यहाँ पे एंगल फाई है, तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस तो R है, और परपेंडिकुलर क्या है P, तो साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी P अपॉन R। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई, साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी P अपॉन R। नाउ अब देखो हमें क्या चाहिए, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, यानी हमें डी थीटा अपॉन डी टी चाहिए। अब मैं बताओ v का कौन सा कॉम्पोनेंट लूँ कि मुझे डी थीटा अपॉन डी टी वाला टर्म मिले। अगर मैं v का ये वाला कॉम्पोनेंट लेता हूँ v cos फाई, तो v cos फाई की तरफ एक और कॉम्पोनेंट है रेडियल वेलोसिटी का, जिसमें dr अपॉन dt आ रहा है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले टर्म में डी थीटा अपॉन डी टी नहीं है, इस वाले टर्म में डी थीटा अपॉन डी टी नहीं है। इसको लेने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको लेंगे, इन दोनों कॉम्पोनेंट को लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी तरीके से डी थीटा अपॉन डी टी को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक, लेकिन अगर ये वाला कॉम्पोनेंट और ये वाला कॉम्पोनेंट लेंगे तो यहाँ पे देखो डी थीटा अपॉन डी टी आ रहा है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट लेंगे तो हमारा डी थीटा अपॉन डी टी यानी एंगुलर वेलोसिटी का जो टर्म है वो आ सकता है। तो हम लोग ये वाला टर्म परपेंडिकुलर वाला v का और ये वाला वेलोसिटी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का टर्म लेते हैं, ताकि डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू निकाली जा सके। तो हम लोग v साइन फाई बराबर r इंटू डी थीटा अपॉन डी टी करते हैं। क्यों किया ऐसा, क्योंकि v साइन फाई भी इस डायरेक्शन में है और r डी थीटा अपॉन डी टी भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों ही कॉम्पोनेंट आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। अब यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं p अपॉन r, तो p अपॉन r डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक, अब यहाँ से ये वाले r को यहाँ पे लेके आएंगे तो v इंटू पी अपॉन, ठीक है, यहाँ से ये वाला r यहाँ पे आएगा तो v इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो जो हमें प्रूफ करना था देखो कितनी आसानी से आ गया। ठीक, हमें यही तो प्रूफ करना था कि डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा, v इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने जो प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे ले आए हैं, और डायग्राम की मदद से तो कितनी आसानी से आ गया। तो हमने चीज़ें क्या यूज़ करी हैं, एक तो ये वाला चीज़ यूज़ किया है, एक तो ये डायग्राम यूज़ किया है, और एक ये वाला कॉम्पोनेंट यूज़ किया है। तो मतलब बेसिकली ये यूज़ किया है, ये यूज़ किया है, और हमने ये आसानी से पा लिया है। अब इसको आप इस तरीके से भी सकते हैं कि डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा होता है, तो ओमेगा इंटू वी इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये था पूरा। अच्छा, इसको आप थीटा डॉट भी ले सकते हो, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो थीटा डॉट की वैल्यू भी इसी के बराबर होगी, क्योंकि डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, थीटा डॉट ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो थ्योरी के पोर्शन या थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही चीज़ें हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि ओमेगा इंटू वी पी अपॉन आर स्क्वायर होगा, और ये जो बेसिक डेफिनेशन है कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओमेगा का डी थीटा अपॉन डी टी होता है, थीटा डॉट कहते हैं इसको, और एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, थीटा डबल डॉट। ठीक, तो बेसिकली अगर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है थीटा डॉट, तो एंगुलर एक्सीलरेशन तो वैसे भी आप पता कर लेंगे थीटा डबल डॉट।
और एक जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो ये वाली है कि रिलेशन क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज हमने एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन को बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से बाकायदे नोट से कंप्लीट कर लिया है। अब लेक्चर नंबर 10 में इसके आगे का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखाता हूँ, दैट इज सिलेबस, कि हम क्या कर रहे हैं। सी, तो अब हमारा क्या हो गया है, इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो चुका है, ठीक है, और मोशन इन अ प्लेन में ये सब हो ही चुका है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इन कार्टेशियन पोलर हो चुका है, और अभी मैंने एंगुलर वेलोसिटी और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी भी पढ़ा दिया है, और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ा दिया है। अब हमें पढ़ाना है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट, और टेंजेंशियल और नॉर्मल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन होती है। तो बस अब ये वाला टॉपिक बचा है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट और एक्सीलरेशन, ठीक। लेकिन इसको पढ़ाने के पहले हमें ये वाला सिस्टम पढ़ाना पड़ेगा, दैट इज इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो ये वाला है पेडल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अगर आप इसको नोटिस करोगे सिलेबस में, तो पेडल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका यूनिट 4 में है। देखो पेडल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, P, R टाइप के। तो इसको जब हम यूनिट 4 पढ़ाएंगे तो यूनिट 4 में डिस्कस कर लेंगे। अभी पेडल को छोड़ते हैं, क्योंकि इस यूनिट में डिस्कस करने लायक क्या है, सिर्फ कार्टेशियन, पोलर और इंट्रिंसिक, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्टेशियन पोलर तो कर ही चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, सारे थ्योरेटिकल पोर्शन हो चुके हैं। अब बस एक ही बचा है इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उस पर यानी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन होती हैं वो, और वो जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती हैं वो होती हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन। जिस तरीके से पोलर में था रेडियल और ट्रांसवर्सल, उसी तरीके से यहाँ पे टेंजेंशियल और नॉर्मल है, बस यही फर्क है, ठीक। तो जैसे ही ये वाला टॉपिक यानी अगले लेक्चर में हम लोग यही स्टार्ट करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर पढ़ेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी, फिर पढ़ेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन, और ये आपका जो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा सिर्फ न्यूमेरिकल और सिर्फ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो हम लोग कर ही रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल्स PYQ और बुक में जो है वो सब डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से यूनिट 1 खत्म करेंगे। और अब यूनिट 1 जब खत्म हो ही रही है तो अब हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 को हम बाद में डिस्कस करेंगे, छोटी सी यूनिट है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगी है, लेकिन ये वाली यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सवाल तो सभी से आते हैं, बट ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सवाल जो आते हैं काफ़ी इजी होते हैं और इनको समझना बहुत आसान है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन रजिस्टिंग मीडिया, ठीक, फिर हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ वेरिंग मास, फिर हम पढ़ेंगे कांस्टेंट मोशन, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, साइक्लोइडल मोशन। अब मेरा मन तो ये था कि मैं पहले यूनिट 3 स्टार्ट करूँ, लेकिन अब यूनिट 3 में स्टार्ट करने से पहले मुझे एक प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी कि यहाँ पे वही है रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, ये सब का टर्म हम यूज़ कर रहे होंगे। तो इसीलिए हमको यूनिट 1 पहले पढ़ना ही था, वो ज़रूरी था। और जब आप यूनिट 1 के सारे नॉलेज ले ही चुके हैं तो यूनिट 3 पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। और जब आप यूनिट 3 पढ़ लोगे तो यूनिट 4 तो सबसे अलग है, तो यूनिट 4 पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, यूनिट 1 खत्म होने वाला है, यूनिट 3 अब स्टार्ट करेंगे, फिर यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, और फिर हम ये छोटी सी यूनिट है रेक्टिलिनियर मोशन, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस जो है हम कोशिश करेंगे कि मार्च तक में मैकेनिक्स तो आपकी आराम से ख़त्म हो जाए। एग्ज़ाम अगर आपका अप्रैल में है, जब भी है, बट मार्च से पहले आपकी जो मैकेनिक्स है वो तो कंप्लीट हो ही जाएगी मेरी तरफ से, ठीक। तो ये तो मैकेनिक्स की कहानी है। अब एनालिसिस भी देख लेते हैं। एनालिसिस हम लोगों ने आपका स्टार्ट करवाया है मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक स्पेस में डेफिनेशन तो पढ़ा ही चुका हूँ, अब एग्जाम्पल्स करवाना है, फिर ओपन एंड, मतलब ये ज़्यादा यूनिट नहीं है, 3-4 दिन की यूनिट है, आसानी से खत्म हो जाएगी। एंड देन वी विल स्टार्ट एडवांस एनालिसिस यूनिट 1, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। अच्छा, इसके लिए मतलब इस यूनिट को और इस यूनिट को पढ़ने के लिए आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे सीक्वेंस और सीरीज को जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया है उसको 1 शॉट में रिवाइज करवाना है, या मैं इसी को आगे बढ़ जाऊँ, ठीक। या मैं मान लूँ कि आप सभी को सीक्वेंस एंड सीरीज की थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको पता है जो पिछले सेमेस्टर में पढ़ाई गई थी, या मुझे 1 शॉट बनाने की ज़रूरत है। तो अगर मुझे 1 शॉट बनाने की ज़रूरत है तो मैं 1-1.5 घंटे का 1 शॉट बना दूंगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ रखी हैं और जो इस सेमेस्टर में यूज़ होगी वो सारी उस 1 शॉट वीडियो में होगी।
तो इस बात का मुझे बिल्कुल आप कमेंट करिए, तो कीजिए, मेरे लिए ज़रूरी है। और मैं तब तक ये यूनिट स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करोगे कि हाँ डायरेक्टली आप यहाँ से स्टार्ट करिए, हमें वो सब पता है। ठीक है, तो चलते हैं फिर, ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। नोट्स बनाइए, पढ़िए, कॉलेज में जो करवाया जा रहा है वो भी पढ़िए, और मैच करते रहिए कि सब कुछ बाकायदा ठीक से हो रहा है कि नहीं। और जो भी समस्या आएगी हमें कमेंट करिए, हम यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बाय।